अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एफसी स्कूल के एक और लेक्चर के साथ मैं दोबारा आप लोगों के साथ जुड़ गया हूँ। हमने इंग्लिश ग्रामर की एक सीरीज़ शुरू कर रखी है जिसमें मेरा इरादा है कि मैं आप लोगों के साथ 1000 सेंटेंस सॉल्व करूँगा और इंशाल्लाह जब हम ये 1000 सेंटेंस कंप्लीट कर लेंगे तो आपकी ग्रामर बहुत बहुत अच्छी हो चुकी होगी। आज का सेंटेंस ऑफ द डे जो है वो है शी विल मैरी विद आमिर एट 2 अक्टूबर 2021। हमेशा की तरह आज भी सेंटेंस 4 पार्ट्स में डिवाइड है। आपने बताना है कौन से पार्ट में एरर है। अगर किसी पार्ट में भी नहीं है तो आपका आंसर नंबर 4 होना चाहिए। तो सेंटेंस कह रहा है कि वो क्या करेगी, वो 2 अक्टूबर 2021 को आमिर के साथ शादी करेगी। ठीक है, तो आपने बताना है इसमें गलत क्या है। सवाए हो सकता है कि आप में से ये भी आपको गलत लग रहा हो कि उसकी शादी आमिर से क्यों हो रही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है, लेकिन खैर फ़िलहाल उसकी आमिर के साथ होने दें। जब आपके साथ होनी होगी तो आपको भी कोई ना कोई मिल जाएगी। फ़िलहाल इसको छोड़ के आपने बताना है कि ग्रामर की क्या गलती है। तो सेंटेंस का पहला पार्ट कह रहा है शी विल मैरी विद आमिर। पहले पार्ट को अगर देखा जाए तो शी के साथ विल आता है, ठीक है, और विल के बाद हमें पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होनी होती है। तो मैरी फर्स्ट फॉर्म है, बेस फॉर्म जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ तक पहला सेंटेंस तो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद पार्ट 2 में 2 वर्ड्स हैं जी, विद आमिर, और यकीन जानिए कि यहाँ पे इन 2 वर्ड्स में ही गलती है। मैं ये चीज़ पहले ही आप लोगों के साथ क्लियर कर चुका हूँ कि गलत ये नहीं है कि उसकी शादी आमिर के साथ क्यों हो रही है। यहाँ पे गलत ये है कि यहाँ पे ये जो विद लगा रखा है ये यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। अब ऐसा क्यों है, देखें, याद रखिएगा, ये हमारी जो वर्ब है ना मैरी, ठीक है, इसकी चाहे बेस फॉर्म हो या इसकी चाहे पार्टिसिपल्स की आप बात करें, ठीक है, पार्टिसिपल मैं नहीं लिखता, मैं यहाँ पे पार्टिसिपल वर्ब लिख देता हूँ। ठीक है, चाहे इसकी बेस फॉर्म हो या इसका पार्टिसिपल हो। पार्टिसिपल मीन्स कि दूसरी या तीसरी फॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। यानी मैरी बेस फॉर्म हो गई, और मैरिड जो है इसकी पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म सेम है। तो चाहे बेस फॉर्म हो या पार्टिसिपल हो, इसके बाद कभी भी आप क्या करते हैं कि प्रेपोजिशन को इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है कि मैरी हो या इसकी दूसरी या तीसरी फॉर्म हो, इसके बाद हम प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं किया करते। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा लाजमी कि फ़िक्रा आपका एक्टिव वॉइस का अगर हो तो आप प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, अगर फ़िक्रा आपका पैसिव वॉइस का होगा, ठीक है, यानी मैरी हो यहाँ पे या इसकी कोई फॉर्म हो और आगे प्रेपोजिशन हो और फ़िक्रा अगर पैसिव वॉइस में हो तो वो सेंटेंस ठीक है। ठीक है, लेकिन अगर एक्टिव वॉइस में होगा तो फिर आप प्रेपोजिशन को यूज़ नहीं करने वाले। तो आज का जो सेंटेंस है इसमें जो गलती है आपकी, आप समझ चुके होंगे कि यहाँ से हमें विद को रिमूव करना है, शी विल मैरी आमिर, क्योंकि फ़िक्रा एक्टिव वॉइस का है। ठीक है, तो आपको विद रिमूव करना पड़ेगा यहाँ से। उसके बाद है जी एट 2 अक्टूबर 2021। तो पार्ट 3 में भी एरर है। यहाँ पे एरर जो है वो प्रेपोजिशन की एरर दी गई है। याद रखिएगा कि हमारे पास एट जो प्रेपोजिशन है ये हमेशा आपकी क्लॉक टाइम के साथ यूज़ की जाती है। ठीक है, वो टाइम जो घड़ी पे हम देखते हैं उस टाइम के लिए हम प्रेपोजिशन एट यूज़ करते हैं, और वो टाइम जो हम कैलेंडर पे देखते हैं उसके लिए हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। कैलेंडर टाइम के लिए क्या यूज़ करना है आपने, ऑन का इस्तेमाल करना होता है। और कैलेंडर में भी याद रखिएगा कि जो डेट्स और डेज होते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, मसलन सपोज कर लें कि ये कैलेंडर है हमारे पास, इसमें अगर आप किसी एक इंडिविजुअल पार्ट की बात कर रहे हो, मसलन ये वाले हिस्से की बात करते हो, ठीक है, या आप सपोज कर लें कि ये वाले हिस्से की आप बात कर रहे हैं, किसी एक इंडिविजुअल टाइम की अगर बात कर रहे हैं तो आप उसके साथ ऑन इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे, आप कलेक्शन की बात कर रहे हैं, मसलन ये यहाँ से यहाँ तक सारे डेज मिला दिए जाएं
और मिला के आपको पता है क्या बनेगा, 7 दिन जब मिलेंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो एक वीक बन जाएगा। ठीक है। और वीक जब यानी कलेक्शन होगी तो ऐसी सूरत में आपको उनके साथ इन का इस्तेमाल करना होता है। ठीक है। इसी तरह अगर ये सारा आप कलेक्टिवली अगर बात करो प्रेपोजिशन कौन सी यूज़ की जाएगी, तो ये सारे जब डेज मिला दिए जाएंगे तो फिर क्या बन जाएगा, एक वो एक मंथ बन जाएगा। और मंथ के साथ भी आपने इनका इस्तेमाल करना है। इसी तरह अगर 12 मंथ मिला दिए जाएंगे तो ईयर बन जाएगा। ठीक है। इसी तरह 100 ईयर्स मिला दिए जाएंगे तो सेंचुरी बन जाएगा। यानी अगर कलेक्शन होगी टाइम की तो उसके साथ प्रेपोजिशन इन आप इस्तेमाल करेंगे। कलेक्टिव टाइम अगर आता है तो उसके साथ आपने प्रेपोजिशन कौन सी इस्तेमाल करनी है, हमेशा याद रखिएगा इन को आपने इस्तेमाल करना है। क्लॉक टाइम के साथ आप एट इस्तेमाल करेंगे, कैलेंडर टाइम के साथ ऑन इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे ये जो 2 अक्टूबर है तो ये समझ लें कि यहाँ पे ये एक सिर्फ एक इंडिविजुअल टाइम की वो बात कर रहा है। ठीक है। इस इंडिविजुअल टाइम की वो बात कर रहा है सिर्फ। तो इसके लिए इसके साथ आप क्या करोगे, आप ऑन इस्तेमाल करोगे क्योंकि यहाँ पे ये कलेक्शन नहीं बता रहा। ठीक है। और ये भी आपको पता है कि जो डेट होती है वो हम घड़ी पे नहीं, वो कैलेंडर से देखी जाती है। घड़ी टाइम वो टाइम जो आपका 12, 1, 2 इसी तरह यहाँ से चलते चलते यहाँ तक। ठीक है। तो वो टाइम जो आप घड़ी पे देखते हैं उस टाइम के लिए आपने कौन सी प्रपोजिशन यूज़ करनी होती है, एट यूज़ करनी होती है। तो 2 तारीख हम घड़ी पे नहीं देख रहे, वो कैलेंडर का टाइम होता है, तो उसके साथ आपने एट नहीं यूज़ करना, आपको ऑन का इस्तेमाल करना था। तो यहाँ पे ऑन 2 अक्टूबर आएगा। उसके बाद ये चीज़ भी याद रखिए कि यहाँ पे एक पंक्चुएशन की भी एरर है, यहाँ पे कोमा भी नहीं आएगा, याद रखेंगे आप। ठीक है। जब मंथ नेम दे रखा हो, मंथ नेम के बाद जब आप आगे ईयर लिख रहे होते हैं तो उसके दरमियान आप कोमा इस्तेमाल नहीं करते। यहाँ पे चूंकि ये अक्टूबर एक मंथ नेम है तो इसके बाद आगे ईयर दे रखा है तो दरमियान में कोमे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे अक्टूबर 2 लिखा होता, ठीक है, इस तरह से भी तो हम इसको लिख सकते हैं ना भाई, अक्टूबर 2, 2021। तो ऐसी सूरत में अब चूंकि ईयर से पहले मंथ नहीं बल्कि डेट आ गई तो आपको ये फिर यहाँ पे कोमा इस्तेमाल करना होता है। तो आपके इस सेंटेंस में अब तक आपने कितनी एरर्स ढूंढ ली हैं, बताएं ज़रा, काउंट करें। जी, अब तक हमने ढूंढ ली। पार्ट 2 में एरर थी। ठीक है। पार्ट 2 एरर जो है वो ये है कि रिमूव विद। इसके बाद पार्ट 3 में एरर जो थी वो थी हमारे पास यूज़ ऑन। ठीक है। इंस्टेड ऑफ एट हमने ऑन का इस्तेमाल करना है। और इसके अलावा पार्ट 3 में एरर क्या थी, रिमूव कॉमा। ये 3 एरर्स हम ढूंढ चुके हैं। अब जो मेजर एरर है वो अभी बाकी है, अभी सेंटेंस खत्म नहीं हुआ। अब वो मेजर एरर क्या है वो ढूंढे। मेजर एरर जो है इसमें वो टेंस की एरर है। यहाँ पे जो टेंस इस्तेमाल किया गया है वो भी गलत है। ठीक है। अब वो क्या गलत है जी, देखें यहाँ पे आपने फ्यूचर का इस्तेमाल नहीं करना। ये सेंटेंस आपका होना चाहिए था शी इज गोइंग टू मैरी, आगे फलान जो भी है। ठीक है। शी इज़ गोइंग टू मैरी, यानी आपको यहाँ पे गोइंग टू का इस्तेमाल होना था, यहाँ पे फ्यूचर का इस्तेमाल नहीं होना था। अब उसकी रीज़न क्या है मैं आपको बता देता हूँ। आपके जहन में बिल्कुल सही आ रहा होगा सवाल कि जब ये फिक्रा तो सर ये फ्यूचर का है कि वो करेगी, अभी उसने किया नहीं तो फ्यूचर आना चाहिए। लेकिन याद रखें जब आप फ्यूचर में कुछ प्लान कर लेते हैं तो ऐसे टाइम ऐसे आप सिचुएशन में फिर वहाँ पे फ्यूचर का इस्तेमाल नहीं करते। ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी,
प्लान फ्यूचर, ठीक है। प्लान फ्यूचर जब आपका होगा तो उसके साथ आपको फ्यूचर का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि आपको वहाँ पे क्या यूज़ करना होता है, गोइंग टू, ठीक है। और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वहाँ पे आपको ये चीज़ यूज़ करनी होती है। और अगर फ्यूचर आप तब यूज़ करते हैं जब आप इंस्टेंट डिसीजन लेते हैं, ठीक है। इंस्टेंट अगर डिसीजन लिया जा रहा है तो ऐसी सूरत में आप वहाँ पे फ्यूचर का इस्तेमाल करते हैं। अगर वो इंस्टेंट डिसीजन नहीं है, प्लान डिसीजन है, तो फिर आप वहाँ पे फ्यूचर का इस्तेमाल नहीं करते। अब डेफिनेटली ये कोई इंस्टेंट डिसीजन नहीं, बल्कि ये प्लान हो चुका है, ठीक है। जब ये प्लान हो चुका है तो फिर आपको वहाँ पे फ्यूचर नहीं बल्कि गोइंग टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी थी। इंस्टेंट डिसीजन ये होता है कि मसलन मैं लिखता हूँ आई विल प्ले मैच। सपोज करें एक बैकग्राउंड आप कि क्या है कि बच्चे बैठे हुए हैं काफ़ी सारे, ठीक है। अब बच्चे बैठे हुए हैं और एक कह रहा है मैं ये काम करूंगा, एक कह रहा है मैं पढ़ूंगा, एक कह रहा है मैं सोऊंगा। दूसरे से पूछते हैं भाई तुमने क्या करना है, तो वो कहता है मैं तो खेलूंगा, ठीक है। तो ये उसका एक इंस्टेंट डिसीजन था जो उसने उसी वक्त लिया। लेकिन यहाँ पे ये जो सेंटेंस है इसमें इंस्टेंट डिसीजन नहीं है, ये डिसीजन लिया जा चुका है, फिक्स्ड डिसीजन है। और फिक्स्ड डिसीजन जब होता है, फिक्स्ड डिसीजन के साथ आपको क्या यूज़ करना होता है, गोइंग टू का इस्तेमाल करना होता है। तो आपका सेंटेंस जो करेक्ट होगा वो यूं होगा, शी इज़ गोइंग टू मैरी आमिर ऑन 2 अक्टूबर 2021। यहाँ तक समझ आ गई? अभी भी बाकी है लेक्चर, अभी ख़त्म नहीं हुआ। अगर आपको यहाँ तक समझ आ गई है तो अभी आपको यहाँ पे और चीज़ें भी समझाने वाली हैं, मैं वो भी आपको समझा देता हूँ। ग्रामर बड़ी मज़े की चीज़ है दोस्तों, बहुत इन्फिनिट नॉलेज रखने वाली चीज़ का नाम ग्रामर है। इसकी गहराई कोई बंदा माप नहीं सकता, और जो बंदा सीखने लग जाए उसको फिर इश्क हो जाता है इंग्लिश से। अब जी इसमें और क्या चीज़ समझाने वाली बाकी है वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। एक चीज़ और है और वो ये है अभी इसमें समझने वाली, कि मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे आप रिमूव कर देंगे विद को। अब अगर मैं सेंटेंस लिखता हूँ, शी इज़ मैरिड, ठीक है, शी इज़ मैरिड टू अली। इस सेंटेंस को आप चेक करें और बताएं मुझे कि इस सेंटेंस में क्या गलती है। शी इज़ मैरिड अली, क्या यहाँ पे ये सेंटेंस ठीक है या गलत है, ये आपने मुझे बताना है। और ये भी आपने बताना है कि ये सेंटेंस जो है, ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है या ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। ये चीज़ भी आपने मुझे बतानी है। तो जल्दी से आप डिसीजन लें कि आप क्या करने वाले हैं। और आप ये जो डिसीजन लेंगे ये कौन सा डिसीजन होगा आपका, ये आपका इंस्टेंट डिसीजन होगा, ये कोई फिक्स्ड डिसीजन, प्लान डिसीजन नहीं होने वाला, ठीक है। तो आप ये चीज़ भी याद रखिएगा कि इंस्टेंट डिसीजन इस तरह से लिए जाते हैं। तो बताएं जी, इनमें से आप क्या इस सेंटेंस में क्या करने वाले हैं। इस सेंटेंस में फिक्रा सबसे पहले देख लें कि आपका कौन सा है जी, पैसिव वॉइस का। कैसे पता चलता है कि पैसिव वॉइस का, क्योंकि इज के बाद तो एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आई एन जी यूज़ किया करते हैं। शी इज़
प्ले, ये फर्स्ट फॉर्म हो गई, साथ आई एन जी, तो शी इज़ प्लेइंग, तो ये फ़िक्रा एक्टिव वॉइस का है। लेकिन जब इसके बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो समझ जाएं फ़िक्रा आपने पैसिव वॉइस में बना दिया। तो ये फ़िक्रा पैसिव वॉइस का है। इसका मतलब यहाँ पे आप प्रेपोजिशन रिमूव नहीं करोगे, यहाँ पे आप प्रेपोजिशन यूज़ करोगे। अब यहाँ पे ये भी चीज़ समझने वाली, सोचने वाली है कि टू यूज़ करना है कि विद यूज़ करना है, ये चीज़ भी आप मुझे बताएंगे। जी हाँ, यहाँ पे याद रखिएगा कि आपको टू यूज़ करना है, विद यूज़ नहीं करना। अब ऐसा नहीं है कि मैरिड के साथ विद आता नहीं है, मैरिड के साथ आप टू भी यूज़ करते हैं और मैरिड के साथ आप विद का भी इस्तेमाल करते हैं। अगेन जो क्वेश्चन आपके जहन में आएगा वो फिर यही आएगा कि कब हमें टू को इस्तेमाल करना है और कब हमें विद का इस्तेमाल करना है। तो ये चीज़ भी आप समझ लें कि आपने देखना है कि यहाँ पे फर्स्ट नेम किसका लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आप लिख रहे हैं मेल नेम पहले, मेल नेम अगर आपने पहले लिखा है तो आप फिर क्या करेंगे, आप मैरिड विद कर देंगे। ठीक है, और इधर कोई फीमेल नेम आ जाएगा। मैं फीमेल नेम के लिए एफ और एन लिख रहा हूँ। और अगर आपने फीमेल नेम पहले लिख दिया है तो फिर आप मैरिड के साथ विद का इस्तेमाल नहीं करेंगे, फिर आप टू इस्तेमाल करेंगे और इधर आप मेल नेम लिख देंगे। मेल नेम के लिए मैंने एम एन का इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो यहाँ पे शी जो है आपको पता है एक फीमेल नेम है, एक फीमेल को रिप्रेजेंट करती है। तो ऐसी सूरत में फिक्रा भी आपका पैसिव वॉइस है। तो ऐसी सूरत में आपने क्या करना है, मैरिड के बाद प्रेपोजिशन यूज़ करनी है, क्योंकि फिक्रा पैसिव वॉइस का है। प्रेपोजिशन तो लाजमी यूज़ होगी, टू यूज़ होगी या विद यूज़ होगी। तो आप देख लोगे कि शुरू में फीमेल थी या मेल थी। तो शुरू में चूंकि फीमेल आई है, फीमेल नेम जब फर्स्ट में आ जाए तो आप वहाँ पे टू इस्तेमाल करना होता है। तो यहाँ पे टू लगेगा, विद आपका नहीं लगेगा। लेकिन अगर यहीं पे लिखा होता अली इज मैरिड विद या आगे कुछ लिखा होता तो आपको फिर यहाँ पे विद इस्तेमाल करना था, क्योंकि इधर मेल नेम आ गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस सेंटेंस के रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट्स मैंने आपको समझाए हैं, आपके साथ शेयर किए हैं, आपको अच्छे लगे होंगे, समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई, कुछ सीखने को मिला, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप डेली मेरे लेक्चर्स को अटेंड कर पाएँ। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।